स्टार्ट कर देते पार्ट 1 में सेक्शन C1, C2, सर C2 में तीसरा। C2 में तीसरा आसान है ना भाई, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B वाला फॉर्म है। तो क्या ये cos 60 इंटू cos 36 नहीं लिख सकते क्या उसको? हाँ सर, वो 36 वाली मिल गई सर। हो गया हाँ सर। तो वो पहले क्या था ना सेक्शन में। अब हम लोग फिर उसके बाद C3, ये भी पता होना चाहिए डाउट किस वजह से आया था हमें उसमें, बस डाउट आ गया, सॉल्व नहीं डाउट आ गया, कहाँ पे जाके ये हुए वो भी तो सोचो थोड़ा सा। क्या वो वैल्यू हमें फिर लास्ट क्लास में बता दी गई है? सर वो परसों सॉल्व किया था सर, वो इसलिए। ठीक है, सेक्शन C मतलब उसमें C3, C4, C5, सर सेकंड C5। C5 में कौन सा? सेकंड। C5 का फर्स्ट, ठीक है। अब उसमें वो साइन है इंटू कॉस है, देख के तुम्हें क्या लग रहा है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन 2A। साइन 2A में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो वो नीचे में 2 साइन है कॉस है क्या बन जाएगा? साइन 2A, एंड 2 साइन भी कॉस भी क्या बन जाएगा? साइन 2B। अब वो साइन में एंड कॉस में दोनों में एंगल सेम थे, इस वजह से हम ये सोच पाए। अब उसके बाद यहाँ पे साइन C माइनस साइन D लगाओ, एंड ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B, एंड नीचे में 2 टाइम्स ऑफ साइन 2A माइनस 2B अपॉन 2 मीन्स A माइनस B इंटू कॉस 2A प्लस 2B अपॉन 2 मीन्स कॉस A प्लस B। तो क्या यहाँ से tan A प्लस B आ जाएगा? यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद C5 में दूसरा बन गया होगा। सर दूसरा नहीं आया। दूसरा नहीं आया, क्या हो गया उसमें? साइन 2A कॉस 2A में कन्वर्ट करना है। तो साइन एंड कॉस में अभी कन्वर्ट कर लो। वो कॉट क्या होता है? कॉस कॉस अपॉन साइन। A प्लस 15 डिग्री अपॉन साइन A प्लस 15 डिग्री। थोड़ी देर के लिए ये A प्लस 15 डिग्री को हम θ1 ले लेते हैं, क्योंकि ये लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये कॉस θ1 अपॉन साइन θ1, ये आदत डाल लो, अच्छा रहता है, क्योंकि स्पेस भी कम लगेगा रफ करने में या सॉल्व करने में, सॉल्व भी हो जाएगा इजीली। उसके बाद यहाँ पे ये है वो A माइनस 15 को हम θ2 ले लेते हैं, तो θ2 एंड कॉस θ2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो देख लो यहाँ पे क्या मिलेगा? कॉस θ1 कॉस θ2 माइनस साइन θ1 साइन θ2, एंड डिवाइड में ये कितना आ जाएगा? साइन θ1 इंटू कॉस θ2। ठीक है, अब ये ऊपर Yes, में साइन ए कॉस ए प्लस मतलब θ1 प्लस θ2 बनेगा। यस बोलो। सर। एंड नीचे में साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्म आ रहा है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी को हम मतलब 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 साइन θ1 इंटू कॉस θ2, तो ऊपर में ये θ1 प्लस θ2 देख लेना कितना आ जाएगा? 2A आता है, तो 2 cos 2A, एंड नीचे में ये साइन θ1 प्लस कॉस θ2 2 टाइम्स, ये आ जाएगा साइन θ1 प्लस θ2 प्लस साइन θ1 माइनस θ2। ठीक है, ये आ जाएगा। यस सर। उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दो तो वो प्रूव हो जाएगा। यस सर। एंगल के थैंक यू ऊपर सर। खास ध्यान रखना, जैसे इसमें क्या हुआ था कि साइन ए इंटू कॉस ए आ रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसको हमने साइन 2A बना दिया। यहाँ पे साइन है कॉस है, लेकिन दोनों में एंगल अलग अलग है, तो ये क्या बन जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन θ1 प्लस θ2 प्लस कॉस साइन θ1 माइनस θ2, उनके वैल्यू पुट कर दोगे तो प्रूव हो जाएगा। यस सर। फिर उसके बाद C6, यस सर। C6 में अंडर रूट के बाहर लेंगे तो मॉड के साथ लेंगे, ये बात कल ही मैंने बता दी थी। अब ये देख लो आगे,
वो 1 प्लस कॉस 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos 2 into 2 theta. क्या 2 cos स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं? अंडर Yes, रूट के sir. बाहर लेना है तो बोलो। Yes, sir. 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा था कल लास्ट में स्टार्टिंग में जो रिजल्ट लिखवाए थे। तो यहाँ पे अब ये 4 थीटा था 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो उसका 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। एंड ये जब इस अंडर रूट के बाहर आएगा, और एक मिनट, ये 2 ही था यहाँ पे, ये 2 और ये 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, तो बाहर आएगा तो क्या 2 प्लस 2 इंटू मॉड कॉस 2 थीटा। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि अंडर रूट के बाहर ले रहे हैं तो मॉड के साथ लेना है। अब वो थीटा देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, थीटा 0 to π/4, 0 से π/4, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 0 to π/2, एंड उसमें कॉस कैसा रहता है, π/2, कॉस Positive. पॉजिटिव। Positive. इसका मतलब Positive. मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, Positive. पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। ये खास ध्यान रखना है इसका, धड़ाधड़ ओपन करते हुए मत चलना, बाहर गलत हो जाएगा। ध्यान भी रखना है कि वो मॉड मॉड के साथ लेना अंडर रूट के बाहर, एंड मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा वो डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। अब ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ से √2 को बाहर ले लो, अंदर में क्या बचता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ये अगेन क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये 2 √2 cos square √2 एंड मॉड कॉस थीटा। अब ये थीटा 0 to π/4 है, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो 2 cos थीटा। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद C7, हाँ C7 सेकंड वाला Sir, सर, C7 second. सेकंड, चलो ठीक है, सेकंड अच्छा है। उसके अलावा और कोई डाउट है इसमें? No, sir. आज बहुत सारे लोग मार्कशीट कलेक्ट करने गए, बुलाया गया है क्या स्कूल में? परसों बुलाया था. परसों बुलाया है क्या? Yes, sir. मंडे, ओके। तो कोशिश करो कि ऐसा टाइम स्लॉट सेलेक्ट करो जिसमें क्लास मिस होने के चांसेस बहुत कम हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। इसमें कौन सा है C7 में सेकंड, ठीक है। C7 में सेकंड में सेक 8a -1 अपॉन सेक 4a -1, तो इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कॉस में हमें रिजल्ट्स बहुत सारे पता है, सेक में नहीं पता है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस 8a -1 अपॉन 1 अपॉन कॉस 4a -1। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 8a अपॉन 1 माइनस कॉस 4a, ठीक है। एंड यहाँ पे बचा रहेगा कॉस 4a अपॉन कॉस 8a, क्योंकि इसका जो कॉस 4a था वो ऊपर चला जाएगा एंड कॉस 8a का नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा टाइप का दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. yes, तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर। 2 sin square, 2 sin अब square. इसका आधा हो जाएगा, मतलब 8a का आधा कितना 4 है, 4a, नीचे में 2 साइन स्क्वायर 4a का आधा 2. मतलब 2 है 2 इंटू यहाँ पे cos 4 है, यहाँ पे cos 8 है, ठीक है। अब ये देखो हमें क्या लाना है 8a लाना है, tan 8a। हमारे पास cos 8a है, अगर हम sin 8a किसी तरीके से ला पाए तो tan 8a बन जाएगा। तो ऊपर में देख लो ये sin 4a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि sin स्क्वायर 4a है ना, तो इसको हम sin 4a इंटू कॉस 4a इंटू साइन 4a इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 2 उड़ा ही दो, तो बचाना इसको, अच्छा वरना रहने दो, उसमें अभी काम में आएगा वो। ये दिख रहा होगा ये क्या बनने वाला है, Yes, sir. क्या बनने Sir. वाला है वो Sin 8 sin 4, sin 8 साइन 8 बनने वाला है।
ये साइन 8a बन जाएगा एंड ये कॉस 8a। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे Tan सॉल्व कर रहा 8A। हूँ, tan 8a तो मिल जाएगा क्योंकि ये साइन 8a और ये कॉस 8a। अब यहाँ पे बचा क्या है, साइन 4a एंड नीचे साइन 2a साइन 2a। अब हमें tan 2a चाहिए था, तो साइन 2a तो हमारे पास है, किसी तरीके से cos 2a ला पाए तो सही रहेगा। तो यहाँ से देखो cos 2a मिल सकता है हमें, बस इस साइन 4a को कैसे लिखना पड़ेगा, 2 sin 2a इंटू cos 2a डिवाइडेड बाय 2 sin 2a इंटू साइन 2a। तो ये कैंसल आउट। तो ये देख लो cos जब नीचे जाएगा तो इसको क्या बना देगा, tan। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़े। हमें 8a चाहिए था, cos 8a प्रेजेंट था, sin 8a लाने के लिए हमने पहले सोचा, फिर उसके बाद sin 2a हमारे पास अवेलेबल था, देन cos 2a कैसे लाया जा सकता है वो देखा। गिवन जो क्वेश्चन में गिवन है उसके थ्रू ही सोचना है ये। C7 में और कोई डाउट? No, sir. ठीक है, C8 C9 Yes, sir. C9 आसान है, sin 3a एंड उसका फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या LHS की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे है 4 cos क्यूब 20 डिग्री प्लस 4 cos क्यूब 40 डिग्री, ये है। अब उसके बाद ये देखो LHS में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे RHS में देखते हैं तो 3 cos 20 एंड 3 cos 40 है। तो अगर हम यहाँ पे 3 cos 20 को ऐड कर देते हैं एंड इसमें 3 cos 40 को ऐड कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते, सॉरी माइनस कर देते हैं, एंड माइनस कर रहे तो ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या cos 3a जैसा रिजल्ट दिख रहा है क्या यहाँ पे, Yes, sir. है ना, cos 3 थीटा का एक्सपेंशन टाइप दिख रहा है। तो यह आ जाएगा यहाँ पे cos 60 एंड ये आ जाएगा cos 120। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 इसकी -1/2 और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके सर बाद वो पहली स्टेप नहीं समझी सर, वो पहली स्टेप नहीं समझी सर, कौन सी? पहली, हाँ वो वाली। ये पता है क्या, Yes, sir. ये पता होगा? हाँ यस सर, समझ गया। तो वही है, ये लाने के लिए हमने इसको माइनस किया, इसको माइनस किया तो उसको ऐड भी करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी, ओके सर। है ना। और यही टर्म तुम RHS से भी ले सकते हो। RHS में हमें क्या दिख रहा है, +3 cos 20 डिग्री, तो वो मतलब ऐड किया माइनस भी कर दिया, तो ये बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद C10 Yes, sir. C10 तो आसान है रे, C10 आसान है। इसमें तुम बस एक काम करो, वो tan 3a का एक्सपेंशन लगा दो, वो आ जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x अपॉन में tan x है, LHS में देख रहे हैं हम। तो यहाँ से ऊपर से tan x बाहर आ जाएगा एंड कैंसल आउट, तो यहाँ पे बचता है 3 माइनस tan स्क्वायर x एंड अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। एंड यहाँ से ध्यान रखना हमारे पास ये cos 2x किसके इक्वल रहता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। And square तो इसकी upon 1. हेल्प से हम tan स्क्वायर x को cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। और cos 2x में क्यों करना है, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो देखो आगे वाली सर। चीज RHS में cos 2x दिख रहा है। ठीक है, सर वो नहीं किया और आधा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो वो ये आ जाता है सर, हाँ 3 माइनस tan वो भी स्क्वायर कर एक्स सकते अपॉन हैं। 1 माइनस 3 मतलब tan स्क्वायर। RSS को मान लो किसी को सिंप्लीफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, और किसी को सोचना है कि RSS को छेड़ना ही नहीं है तो फिर LHS से पढ़ो, तो ये इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये आ जाता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x।
चाहो तो याद भी रख सकते हो इसको, ठीक है। वहां पे पुट कर दो, तुम्हें मिल जाएगा रिजल्ट। C11 12, Yes, sir. ठीक है। तो वहां पे तुम्हें वो तो सारे एंगल्स तो अलग अलग दिख रहे हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्म दिख रहा है क्या? कॉस ए इंटू कॉस बी, तो उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, उसको हम कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं, LHS। यहाँ पे ये कॉस Yes, 2 sir. थीटा, ये कॉस थीटा बाई 2, कॉस 3 थीटा, कॉस 9 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड डिवाइड भी कर देना फिर। तो यहाँ पे अंदर में ये क्या बन गया, 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्म बन गया। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, यहाँ पे माइनस कॉस 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2। उसके बाद तो सिंप्लीफाई कर लो, देख लो ये कौन सा कैंसल आउट होता हुआ दिखेगा तुम्हें। ये, हाँ ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों। फिर उसके बाद इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूले सारे हमें पता है, ये एप्लीकेशन पार्ट देख लो किस किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। सेक्शन बी तो नहीं दिया था, फिर उसके बाद पार्ट 2 में सेक्शन बी भी बाकी है ना, ठीक है। पार्ट 2 में सेक्शन बी कितने हुए थे इसमें डिस्कस? अब वो मेरे ख्याल से B4 तुमने कर 5. लिया होगा, B4, Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. अब हमारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है। और हम पहुंचे कहाँ तक थे? B5. B4 is हाँ, B5. B5, हाँ B5 मुझे याद आ रहा है, करवाया गया था ना, तो याद आ रहा है क्योंकि वो हमने 66 को 90 माइनस 24 लिखा था और वो आंसर आया था, है ना, Yes, sir. एलाइड एंगल का यूज करके। फिर उसके बाद B6, B7, B8, B9। Yes, sir. B9 में क्या हो गया, आसान तो है अब वो, B9 में वो चीज आसान है, क्योंकि देख लो अल्फा प्लस बीटा तुम्हें कितना मिलेगा, 5/2, एंड अल्फा माइनस बीटा कितना मिलेगा, 5/6। सॉल्व कर लो इसको, अल्फा बीटा मिल गया, उसमें पुट कर दो अगले वाले में। Yes, sir. आसान था ये, ठीक है। B10, Yes, sir. ठीक है, B10 में अब ये है अल्फा बीटा सच दैट अल्फा माइनस बीटा पाई टू 3 पाई। तो अल्फा माइनस बीटा लाना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा स्क्वायर सोच समझ करके के ऐड। बताओ क्या करे, क्या स्क्वायर करके ऐड कर दे, बोलो। स्क्वायर करके ऐड करने से क्या होगा, सर वो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, वैसे ही साइन स्क्वायर बीटा का अल्फा भी। कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। फिर Yes, उसके sir. बाद या तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे, इसमें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा मतलब साइन सी माइनस साइन डी वहां पे लगा सकते हैं, स्क्वायर करके ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू
-21/65। अगले इसमें कॉस ये तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -27/65। और इनको डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइड करने से तो हमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिल रहा है ना, और हमें पूछा क्या गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो चलो ठीक, इससे तो नहीं आ पाएगा अब वो, लेकिन अब ये भी एक हमें पता चल गया अगर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पूछा जाता तो हम कैसे अप्रोच करते, ये पता चल गया यस सर। है ना। Yes, वहां sir. पे सीधा साइन सी प्लस साइन डी एंड कॉस सी प्लस कॉस डी लगाते एंड इन दोनों रिजल्ट्स को डिवाइड कर देते। तो देख लो वहां से हमें tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिल गया एंड tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिल गया, तो वहां से कॉस साइन सब निकाल सकते हैं। लेकिन हमें बीच में माइनस चाहिए था, तो वही एक चारा है स्क्वायर करके ऐड कर देना। तो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके, स्क्वायर करके ऐड करना, कभी कभी साइन सी माइनस साइन डी लग जाएगा, ठीक है। यस सर। तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू यह आ जाएगा यहाँ पे 21 का स्क्वायर एंड 65 का स्क्वायर। 21 का 441 होता है ना, एंड 65 का कितना होता है 25 एंड 40 24225 है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा 27 का कितना होता है 729। हाँ 729 एंड नीचे वाले का 4225। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से क्या ये 1 मतलब 2 प्लस 2 और ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा क्या बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। एंड एक बार कॉस अल्फा माइनस बीटा मिल गया तो वहां से कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लाया जा सकता है इस तरीके से, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसके इक्वल रहेगा 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, बोलो अल्फा माइनस बीटा रहेगा। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, आया ना। यस सर। यस सर। तो उसके बाद फिर वो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भी आ जाएगा। एंड वहां पे ध्यान रखना प्लस लेना या माइनस, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर। अल्फा माइनस बीटा देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, पाई टू 3 पाई, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वेरी करेगा पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, उसमें कॉस होता है निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद सेक्शन C1 सर हाँ सर जो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के लिए हमने वो देखा ना, पाई कहाँ से वेरी करेगा एंगल हाँ हाँ लास्ट में। हाँ। यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद सेक्शन C1 C2 C2 में वही, अब अनुष्का कॉस है तुम्हारे पास है, वहां से कॉस a बाई 2 ला सकते हो क्या, या तो एक काम करो वहां पे वो 16 कॉस स्क्वायर a बाई 2 है, तो a 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 ऐसे इसको लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 को हम 1 प्लस कॉस a लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये 16 2 साइन a बाई 2 एंड साइन 5 a बाई 2, तो ये देखो 2 साइन है, साइन भी वाला फॉर्म है, ठीक। यहाँ पे ये 8 1 प्लस कॉस है, यह आ जाएगा कॉस a माइनस बी मतलब a बाई 2 माइनस 5 a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2 प्लस 5 a बाई 2। मेरे ख्याल से फिर आगे ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि कॉस a की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे ये कॉस 2a आ रहा है, मतलब माइनस कॉस माइनस 2a आएगा एंड कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, एंड ये आ रहा है कॉस 3a। तो इन दोनों को भी हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस a में कॉस 2a को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1
एंड cos 3a को लिख सकते हैं 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, एंड फिर वैल्यू पुट करके आंसर। ठीक है, कर लोगे आगे। Yes, sir. फिर C3, C4। Yes, sir. अब C4 में ये बताया गया था किसका स्क्वायर होता है, एंड ऑप्शन देख के भी तुम्हें पता चलना चाहिए हाफ एंगल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो 1 प्लस साइन अल्फा है ये होता है साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर माइनस ये साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। अब ये बाहर आएगा मॉड के साथ आएगा, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 माइनस मॉड साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे देखो अल्फा दिया गया है पाई बाई 2 टू पाई, इसका मतलब अल्फा बाई 2 वेरी करेगा पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। अब इसमें कौन बड़ा रहता है, साइन या कॉस? सोच समझ के बताओ। सर कॉस बड़ा होता है। अबे सोच समझ के बताने के लिए बोला है। हाँ सर, तो नहीं होगा ना। तुम्हें पता है ना 0 to 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है। अब कॉस 60 बड़ा होता है, साइन 60 बड़ा होता है? साइन 60। साइन 60। साइन 60 मतलब पाई बाई 4 से आगे जब देखेंगे तो साइन बड़ा होता है, एंड पाई बाई 4 से नीचे देखेंगे तो कॉस बड़ा होता है। इसका मतलब इसमें साइन अल्फा बाई 2 बड़ा है, दोनों पॉजिटिव है। पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 में दोनों पॉजिटिव है, लेकिन उनमें कौन बड़ा पॉजिटिव है? तो साइन। इसका मतलब ये साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 पॉजिटिव आएगा, एंड ये भी पॉजिटिव। मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटीज पॉजिटिव है तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करना, कॉस बड़ा होता है बिना सोचे समझे, फिर इसी को सिली मिस्टेक का नाम दे देते हो। आंसर ही गलत हो जाएगा ना। तुम बोलोगे कॉस बड़ा, ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, मॉड तुम निगेटिव के साथ ओपन करोगे, तुम्हारा आंसर आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, गलत। 2 कॉस अल्फा बाई 2 है। ठीक है, C5, C6, C7, C8, C9। ये सॉल्व किए या नहीं, ऐसे ही फिर चल रहा है आगे? अच्छा C5 ये है सर। यार, C5 में कंसेप्ट देख लो। मेरे ख्याल से फिजिक्स में तुमने A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा की रेंज निकाली होगी, फिजिक्स में निकाली है? यस सर, मैक्सिमम वैल्यू। Yes, sir. है ना, माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसकी रेंज आती है। कैसे करते हैं उसको? वो रेंज लाने के लिए क्या करते हैं, बताया गया है क्या वो? नहीं सर। मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। सर उसे साइन थीटा प्लस अल्फा में चेंज कर। हाँ वही, साइन थीटा प्लस अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। है ना, तो वही सेम चीज है यहाँ पे। ये देख लो, जब तुम एलसीएम लोगे एंड वो देखो ये 250 एंड 290, क्या ये 270 के सिमेट्रिक है क्या? यस सर। है ना, तो उसको Plus 30 290 को minus हम 270 प्लस 20 लिख सकते हैं, एंड 250 को 270 माइनस 20, सेम एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो ये cos 270 प्लस 20 प्लस 1/√3 साइन 270 डिग्री माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 20, या आ जाएगा माइनस कॉस 20, तो माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये √3 cos 20
डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन √3 इंटू साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। ठीक है, यह आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे देखो साइन 20 इंटू कॉस 20, पता चल रहा होगा क्या बन सकता है, ये साइन 2a में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? यस एंड सर। उसके बाद Yes, ये sir. देखो ऊपर में अब a cos थीटा b साइन थीटा वाला मतलब वही फॉर्म है एक तरीके से, a साइन थीटा b cos थीटा। एंड इसको साइन थीटा प्लस अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, √a² प्लस b² से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेरे ख्याल से बताया तो होगा ही, कोई कोई नहीं बोल रहा था लेकिन बताया जाता है ये। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि अगर इसको हम कॉस अल्फा लेते हैं, ये साइन अल्फा आता है, तो इसका मतलब ये साइन थीटा प्लस अल्फा का एक्सपेंशन है। इस तरीके से करते हैं उसको, है ना? तो ये देख लो सेम। अब यहाँ पे a की जगह पे √3, b की जगह पे -1 है, तो √a² प्लस b² जब करेंगे तो वो 2 आता है, तो न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, एंड सेम चीज डिनोमिनेटर में। और ये अगेन आएगा, हम रेंज देखने वाले आगे 1-2 लेक्चर के बाद, तो फिर से उसमें ये करेंगे ही। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, रीजन पता चला क्यों किया है? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ये साइन 2a में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये √3/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 60 इंटू कॉस 20 माइनस 1/2 को कॉस 60 इंटू साइन 20 एंड अपॉन में ये √3/2, और ये क्या बन जाएगा, साइन 40। एंड ये भी देख लो साइन 40 ही बनने वाला है अब, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से ये 2 ऊपर जाएगा, तो 4/√3 आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा है ये क्वेश्चन, इसमें 1-2 नई चीजें, मतलब जो फिजिक्स में तुमने देखी थी वो यूज हो रही है, हम मैथ्स में थोड़ा बाद में देखने वाले इसको रेंज में। ठीक, Yes, sir. फिर उसके बाद C6, C7, Yes. C7 आसान है, वो 10, 50, 70 दिख रहा होगा क्या बनने वाला है, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, दिखा? Yes. तो वो कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऊपर में cos 20 बनेगा, फिर उसके बाद कुछ और भी बनेगा वहां पे, कितना, साइन 30, तो साइन 30 की वगैरह वैल्यू पता होती है, आंसर आ जाता है, इस तरीके से कर लेना। C8, C9, ठीक है, C9 में देख लो, अब हमें A एंड B में रिलेशन चाहिए। अब डायरेक्टली अगर हम देख रहे हैं तो tan 6 इंटू tan 42, इसको हम मल्टीप्लाई वगैरह मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है इसको इंडिविजुअली तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। tan 6 इंटू tan 42 एंड B है cot 66 इंटू cot 78, इसको भी सेपरेटली सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन तब भी हमें A एंड B में रिलेशन लाना है। और वो रिलेशन देखो किस टाइप का है, A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू B, तीनों ऑप्शन उसी नेचर के हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे A/B निकालने की कोशिश करते हैं, और वो A/B एक कांस्टेंट ही आएगा, तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा, B उधर मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो ये tan 6 डिग्री, ये tan 42 डिग्री, ये कॉट नीचे था ऊपर चला जाएगा, तो ये tan 66 एंड ये tan 78। एंड मेरे ख्याल से पता चल रहा होगा तुम लोगों को किन दोनों को एक साथ लेना है, ये tan 6 डिग्री, ये tan 66 प्लस 6, 60 प्लस 6, तो हमें किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ?
tan 54 से करना पड़ेगा। क्योंकि ये tan थीटा tan 60 माइनस थीटा एंड tan 60 प्लस थीटा बन जाए, एंड फिर वो 42 को एंड इसको ले लो, तो ये tan 60 माइनस 18 है एंड ये 60 प्लस 18 है, लेकिन tan थीटा मिसिंग है, तो इसमें tan 18 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये करना पड़ेगा, एंड उसके बाद देखो ऊपर में ये tan 18 बनेगा, ये कैंसल आउट बनेगा ना, tan 3 थीटा बनता है, तो tan 18 कैंसल आउट, और ये tan बनेगा tan 54, क्योंकि tan 3 इंटू 18 डिग्री, तो ये कैंसल आउट, तो फाइनली क्या 1 बचता है, मतलब A इक्वल टू B आता है। ठीक है, Yes, क्लियर है ये? sir. Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें अगर तुम A को सेपरेटली सॉल्व करने का सोच रहे हो और B को सेपरेटली एंड देन A एंड B में रिलेशन लाने के बारे में सोच रहे हो, तो वो नहीं कर पाओगे। ऑप्शन को देख के हमें ये तो पता चल रहा है A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू B टाइप का कुछ आएगा, तो A बाई B निकाल लो, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद C9 हो गया, C10, अच्छा C10 है Yes, sir. इतना ही है, C9 है। पार्ट 3 का किया है क्या? सर C10 C11 भी है सर। वो है ना, वो C10 D11 लिखा हुआ है उसकी जगह पे, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है C10। किसी से बना है क्या? नो सर। ठीक है, उसमें पैटर्न बता देता हूँ मैं, अभी कभी भूलना मत ये पैटर्न, ये भी याद रखना है हमें। ठीक है, पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। वन बाय वन शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे ये tan अल्फा प्लस 2 cot 2 अल्फा, इसको पहले देखते हैं कि ये क्या बनता है। तो इसमें काम करो, इस tan को भी इस cot को भी tan में कन्वर्ट कर लो, 2 अपॉन tan 2 अल्फा, एंड tan 2 अल्फा का एक्सपांशन सभी लोगों को पता है। अब ये आ जाता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है कि नहीं? अब ये देखो, ये 2 तो गया, ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ऊपर, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan अल्फा, ये tan अल्फा। अब इस tan अल्फा को, मतलब ये 1 एंड tan स्क्वायर अल्फा को tan अल्फा से सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो ये 1 अपॉन tan अल्फा बन जाएगा cot अल्फा, एंड ये माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan अल्फा माइनस tan अल्फा, तो ये कैंसल आउट होके हमें रिजल्ट मिल रहा है cot अल्फा। ठीक है, सर वो 2 cot 2 अल्फा कहाँ से आया? कौन सा? सर वो 2 cot 2 अल्फा। तुम सुन रहे हो क्या अच्छे से? मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ, पहले ये क्या आता है वो मैं बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद आगे इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं गया हूँ मैं अभी। ठीक है, तो Yes, sir. क्वेश्चन का डाटा यूज नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे के कंसेप्ट को समझा रहा हूँ। अगला tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 2 स्क्वायर cot 4 अल्फा। ठीक है, मतलब जब भी मैं लास्ट वाला ले रहा हूँ, ये एपी में है एंगल्स, ये तो दिख रहे होंगे सभी लोगों को, ये 2, ये 2 स्क्वायर, अगले वाले में जाते तो 2 क्यूब। ठीक, सॉरी जीपी में है, जीपी बोला था या एपी मैंने? एपी बोला। हाँ जीपी, जीपी में है, वो सुन लोगे तुम लोग नाम J2 वाले। बस अभी तो दिख रहा है ना पैटर्न वाइज, ये 2, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर, अगले में जाते तो 2 क्यूब। ठीक है, और वो लास्ट वाला हमेशा कॉट आ रहा है, इसके पहले वाले tan है, ये tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा
ये 4, अब इसको कॉट में, इस कॉट को tan में कन्वर्ट करो तो 1/tan 4 है, तो tan 4a को मैं अब मतलब उसको tan 2 अल्फा में कन्वर्ट कर देता हूँ, tan 4 अल्फा को, तो ये आ जाएगा 2 tan 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा। ये जब ऊपर आएगा ये 2 कैंसल आउट, ये tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 2 इंटू, ये देख लो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन tan 2 अल्फा बनेगा। अब tan 2 अल्फा से डिवाइड कर दो इंडिविजुअली 1 को एंड इसको, तो ये tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 2 cot 2 अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा, ये बनेगा जब डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 अपॉन tan 2 अल्फा cot एंड tan स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन tan 2 अल्फा, तो ये बनेगा, तो ये कैंसल आउट। क्या यही चीज हमने इसके पहले सॉल्व की है क्या? ये देखो, यानी किसके इक्वल आ रहा था cot अल्फा, तो यहाँ से भी ये किसके इक्वल आएगा cot अल्फा, ठीक। और ऐसे ही मैं अब आगे बढ़ता हूँ 2 क्यूब तक जाते हैं, tan अल्फा 2 इंटू tan 2 अल्फा 2 स्क्वायर इंटू tan 2 स्क्वायर अल्फा एंड 2 क्यूब इंटू कॉट, लास्ट वाला हमेशा कॉट के साथ होना चाहिए, तो यहाँ से ये भी रिजल्ट हमें मिलेगा कॉट अल्फा। और मेरे ख्याल से तुम्हें पैटर्न समझ गए होंगे 2 से ही, या नहीं, सर। या इसको बताना sir. पड़ेगा अगेन कॉट अल्फा कैसे आता है ये, नो सर। क्योंकि ये क्या बनेगा tan 8 अल्फा, ये cot 8 अल्फा सॉरी, वो नीचे जाएगा तो tan 8 अल्फा, tan 8 अल्फा को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू tan 4 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा, वो कन्वर्ट होके फाइनली cot अल्फा बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें बस एक रिजल्ट लिखना है, ये सिर्फ तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये है कि अगर tan अल्फा है 2 इंटू tan 2 अल्फा 2 स्क्वायर इंटू tan 2 स्क्वायर अल्फा एंड ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, फाइनली 2 की पावर n इंटू कॉट 2 की पावर n इंटू अल्फा, तो ये हमें क्या दे देगा कॉट अल्फा। क्लियर है? यस सर। तो लिखो इसको, Yes, sir. ये रिजल्ट लिखो फाइनल, तो उसका आंसर कितना आएगा जो लिखा हुआ है C10 में कॉट अल्फा, और ऐसा आगे कितना भी बड़ा रहने दो 2 की पावर n तक जाने दो, बस लास्ट में ये ध्यान रखना कि ये कॉट के साथ, इसके पहले वाले सारे tan के साथ होने चाहिए, तो हम उसका रिजल्ट कॉट अल्फा लिख सकते हैं। लिखो, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। फिर उसके बाद C11 डाउट है? बन गया है क्या C11? Yes. Yes, sir. ठीक है, कैसे किया? C11 को कैसे किया? सर उसे स्क्वायर किया सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ध्यान रखना, हमें गिवन है sin x प्लस cos x, ऐसे 4-5 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे मॉड्यूल में इसी तरीके के, डाटा थोड़ा अलग अलग रहेगा, और हमें tan x की वैल्यू बतानी है, तो क्या हम इसको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? sin x cos x, ये देखो 2 tan x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, मतलब tan में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इस पूरे को tan x by 2 में कर सकते हैं,
Yes, sir. Yes. अब ये tan x by 2 में पॉलिनोमियल बनेगा, थोड़ी देर के लिए tan x by 2 की जगह पे t ले लो तो ये उसमें पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तुम्हें मिलेगा t। इसका मतलब क्या मिलेगा, tan x by 2। ठीक है, एक बार tan x by 2 मिल गया तो वहां से फिर हम tan x निकाल सकते हैं, क्योंकि tan x किसके इक्वल रहता है, 2 tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। वहां से हम sin x निकाल सकते हैं, वो रहता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। एंड cos x निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इस तरीके से अप्रोच करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन सी इसका हो गया। पार्ट 3 का सॉल्व किया है क्या? Yes, sir. No, sir. No. ठीक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो सभी लोग उसको फिर जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है सॉल्व कर लो। डिस्कशन ऑफ Okay, sir. पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 3 का बी बाकी है क्या? सेक्शन बी। ठीक है, उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेंगे। ठीक है, यस। तो कंप्लीट करो तुम लोग। दिया जा रहा थोड़ा सा ज्यादा था लेकिन आसान क्वेश्चंस थे इसमें, कुछ थे जो मैंने बता दिए, जैसे वो सीरीज वाला, ये वाला क्वेश्चन। ऐसे तुम्हें 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको इस तरीके से अप्रोच करना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह अब हमारा हो गया। साइन 3a का रिजल्ट देख लिया, कॉस 3a का, tan 3a। फिर उसके बाद हमने साइन 5a का भी मैंने होमवर्क में दिया था। हाँ बोलो यश। सर पार्ट 3 का सेक्शन बी भी बाकी है। हाँ वही, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। सर पार्ट 1 का सेक्शन बी का 5 डाउट है सर। क्या? पार्ट 1 सेक्शन B5 डाउट है सर। चलो पार्ट बताए 1 तो। से B5। यस सर। ये आप बता दिया था ना, ये अच्छे से स्क्वायर करके बताया नहीं था क्या लास्ट में उस दिन? यस सर। 10-15 मिनट ज्यादा, मतलब आगे क्लास एक्सटेंड हो गई थी इसी क्वेश्चन की वजह से। ये यश नहीं तो पूछा था शायद, यश है कि नहीं यश? ओके Yes, सर, sir. देख लूंगा सर। हाँ सर हाँ, सर उसके V1 के 1 में भी डाउट था। जब ग्राफ में। यस सर, वो पहला नहीं आया था। ठीक है, पहला ग्राफ में बता देता हूँ। अब जैसे साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन π/2 की 1। 1। 1. मतलब इसका जब हम ग्राफ One. बनाते हैं तो x की जगह पे π/2 पुट करने के बाद हमें मिलता है 1। जब साइन x का ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद x की जगह पे 0 पुट करने के बाद 0, x की जगह पे पाई पुट करने के बाद 0। तो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, है कि नहीं? एंड इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये ग्राफ आता है। लेकिन अब यहाँ पे है साइन 2x। तो ये बताओ, हम 3 को बाद में ले लेंगे रोल में, अभी ये बताओ कौन से x के लिए ये π/2 बनेगा, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। 5/4। π/4 के लिए वो π/2 बनेगा। तो इसका मतलब अब π/4 पे उसकी वैल्यू 1 आएगी। कौन से x के लिए ये पाई बनेगा? π/2। π/2 के लिए, 2. तो π/2 पे ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे 3π/2, 2π, है ना? ये ऐसा ग्राफ आता है। अब ये बताओ कौन से x के लिए ये 3π/2 बनेगा? 3π/4। ये पूरा एंगल 2x, 3π/4। कौन से x के लिए ये 2π बनेगा? तो पाई के लिए
पाई। है ना। तो इनको जब ज्वाइन कर देंगे तो ये ग्राफ आएगा। ठीक, अब उस 3 को ले लेते हैं। अगर अब तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे एन एक्स की जगह पे π/4 पुट करोगे तो ये साइन π/2 बनेगा, वैल्यू 1 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 3। 3। मतलब जहां पे 1 आने वाला होगा 3 हो जाएगा, जहां पे -1 कितना हो जाएगा? वो -3। क्लियर है अभी ये? यस सर। तो ऐसे ही वो सेकेंड थर्ड ग्राफ। और किसी ने तो डाउट पूछा था, ये अब क्लियर हो गया? यस सर। हाँ नितिन तुम ही थे ना। ऐसे करना है, फिर पहले समझ लेना है कि वो साइन एक्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कौन से एक्स के लिए 1 होता है, कौन से एक्स के लिए 0 होता है। अब यहाँ पे वो 2x है, तो 2x अगर π/2 हमें बनाना है तो x की जगह पे π/4 लेना पड़ेगा। तो इस तरह मतलब एक तरीके से ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है क्या, या श्रिंक हो रहा है क्या, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। क्योंकि जो वैल्यू पहले π/2 पे आनी थी अब वो आ रही है π/4 पे। ये हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे। और कोई डाउट पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ABC में? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटी डाल दो हेडिंग, कंडीशनल आइडेंटिटी। अच्छा, वो साइन 5n cos 5a का रिजल्ट कितने लोगों ने निकाल लिया? दो, 9, 10, बस 11। बाकी लोग क्या कर रहे थे? 13। और स्ट्रेन दिख रही है यहाँ पे 56 और सिर्फ 13 लोगों ने उसको डिराइव किया है। और मैंने हिंट भी बता दी थी करना कैसे है। यस सर। यस सर। अब वो रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं, वो तो प्रैक्टिस के लिए बताया गया था कि तुम किस तरीके से करते हो उसको। 3a 2a में तोड़ना, फिर cos 3a का, sin 3a का, cos 2a sin 2a का रिजल्ट यूज करना, इसके लिए बताया गया था वो। ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है उसकी। ठीक है, यस। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते कंडीशनल के ऊपर। कंडीशनल आइडेंटिटी हेडिंग डाल दो। पार्ट 3 सेक्शन सी में क्वेश्चन भी है cos 5 थीटा का। हाँ सही है, फिर वो उसी तरीके का रिजल्ट आया क्या? यस सर, सेम ही आए दोनों। यस सर। सॉल्व किया है तुमने। और क्या? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशनल आइडेंटिटी। अब इसको कंडीशनल आइडेंटिटी किसी वजह से कहा जाता है। तो डाल दो हेडिंग कंडीशनल आइडेंटिटी। सारे फॉर्मूले तुम लोगों ने याद कर लिए हैं अभी तक जितने भी हुए हैं, यस सर। यस सर। या अभी भी कुछ बाकी है? सर। हाँ, 1-2 ही बाकी है सर। 1-2 ही बाकी है। क्यों बाकी है 1-2 ही? लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो चीजों को। अब देखो इसमें सारे पीछे के फॉर्मूले यूज होंगे जो मैं प्रूफ बताऊंगा। जो भी मैं प्रूफ बताने वाला हूँ कंडीशनल आइडेंटिटी में, उसमें पीछे के रिजल्ट्स यूज होने वाले हैं। अब तुम्हें फॉर्मूले अगर नहीं आते होंगे तो ये समझने में दिक्कत तो जाएगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और अगर तुम्हें फॉर्मूले याद रहते तो बहुत इजीली और थोड़ा सा स्पीड में भी ये कंटेंट हो जाता, लेकिन अब बहुत कम बच्चों को याद रहेंगे। वो दिख भी जाएगा अभी,
जब मैं प्रूफ बताऊंगा इसका। कंडीशनल आइडेंटिटी, तो यहाँ पे कंडीशनल आइडेंटिटी एक वजह से, एक कंडीशन की वजह से कहा जाता है, जो a प्लस बी प्लस सी आता है, इसके ऊपर कंडीशन डाल दी जाती है कि इसकी वैल्यू पाई होनी चाहिए। ये कंडीशन रहती है a प्लस बी प्लस सी पाई, एंड उसके बाद हमें आइडेंटिटीज मिलती है। लेकिन वो आइडेंटिटीज बस इस कंडीशन की वजह से मिल रही है, तो इसकी वजह से उसको कहा जाता है कंडीशनल आइडेंटिटी। मतलब स्टार्टिंग में ही कंडीशन डाल दी, बाद में आइडेंटिटीज मिल रही, इस वजह से कंडीशनल आइडेंटिटी है। ठीक है, और उसमें सबसे पहली आइडेंटिटी है, तो क्या ये सारी आइडेंटिटीज हम ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस सर। है ना? यस सर। तो हम एक टॉपिक देखेंगे आगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो बाद में आएगा। उसमें ये सारी कंडीशनल आइडेंटिटीज यूज होगी, क्योंकि ट्रायंगल में भी सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? पाई होता है। तो ये sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू, अगर ये कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो ये आ जाता है 4 sin a sin b sin c के इक्वल, 4 sin a sin b sin c के इक्वल। अब ये आता कैसे, इसका प्रूफ यहाँ पे, ये साइन सी प्लस साइन डी की तरीके से रिजल्ट दिख रहा है हमें, साइन 2a प्लस साइन 2b। तो इसमें हम लगा देंगे वही साइन सी प्लस साइन डी वाला रिजल्ट, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2, इसका मतलब a प्लस बी, एंड कॉस आ जाएगा 2a माइनस 2b अपॉन 2 मीन्स a माइनस b, एंड ये है यहाँ पे साइन 2c। अब इस a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? पाई माइनस सी। पाई माइनस सी। पाई माइनस सी, एंड साइन पाई माइनस सी कितना रहता है? साइन सी। साइन सी, साइन सी। ये साइन सी रहेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन सी इंटू कॉस a माइनस बी, ये साइन 2c। अब इस पूरे में से हमें साइन सी को कॉमन लाना है, क्योंकि देखो जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट था उसमें साइन है साइन बी साइन सी, इन तीनों का प्रोडक्ट है। तो जो हमने अभी लिखा है इसमें से साइन सी बाहर आना चाहिए पूरे में से। तो इस 2 साइन 2c को क्या हम 2 साइन सी इंटू कॉस सी लिख सकते हैं? यस यस सर। सर। यस। तो उससे क्या हो जाएगा, साइन सी बाहर आ जाएगा, 2 साइन सी। एक तो चीज हमें मिल जाएगी जो प्रूव करना था उसमें की। अब उसके बाद यहाँ पे बचा है कॉस a माइनस बी, एंड यहाँ पे बचा है कॉस सी। तो तुम बताओ इस c की जगह पे हम अगेन क्या लिख सकते हैं? इस c की जगह पे पाई माइनस सी प्लस बी। पाई माइनस a प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। पाई माइनस a प्लस बी, एंड कॉस पाई माइनस थीटा कितना रहता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। तो ये कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, तो ये देख लो, क्या हमें यहाँ से 2 साइन a साइन बी मिलेगा? तो ये देख लो, फाइनली क्या आ जाएगा, यस 4 सर। साइन a साइन बी साइन सी। ये प्रूव हो जाता है। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। लिख लो इसको। Yes, जो भी sir. हमने रिजल्ट देखे अभी तक, उन्हीं के हेल्प से हम इसको निकाल रहे हैं। एलाइड एंगल हो गया, साइन 2c का एक्सपांशन हो गया, फिर उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी हो गया, उनके हेल्प से इसको प्रूव कर रहे हैं। एंड ये इसलिए प्रूफ बताना जरूरी है क्योंकि कभी कभी कंडीशन चेंज कर दी जाती है, पाई की जगह पे कुछ और ली जाती है, तो उस टाइम पे हमें ये आइडेंटिटीज काम में आए ये जरूरी नहीं है। तो लिख लो इसको, तो समझना भी जरूरी था, इसके वजह से इसके प्रूफ में बता रहा हूँ। कंडीशन के चेंज अगर कर दी जाती है तो तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए।
क्लियर है ये गोपाल, करीना, ओम, Yes, sir. संयुजा, Yes, sir. यस सर। आवाज आ रही संयुजा? Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, sir. फॉर्मूले याद हो गए ट्रिग्नोमेट्री के सारे? सारे नहीं हुए सर अब तक। सारे नहीं हुए। कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो अब? उस टाइम पे 3 7. घंटे कर रहे थे, अब 3.5 कर दिया है कि नहीं? No, sir. फिर कितना और कम कर दिया क्या 3 से? फिर अब तो ओलंपिक ओलंपिक भी 7. खत्म हो गया, अब क्या? Sir, make 12. अब क्या कोई दूसरी सीरियल वगैरह देखना चालू कर दिया क्या? No, sir. ठीक है ना, आप पढ़ाई में टाइम लगा, ओलंपिक हो गया, गोल्ड मेडल आ गया इंडिया को, तो जो तुम चाहते थे वो हो गया। ठीक है, अब जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो तुम करो। Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट पेज, ये वाला पेज हो गया। यस। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और अर्चिता, तुमने शुरू कर दी 8 घंटे की पढ़ाई। अर्चिता है क्या यहाँ पे? Yes, sir. यस सर, ठीक है। आयुष, यस सर। शुरू कर दिया पढ़ाई? यस सर। अच्छा नहीं, दूसरा एक आयुष है। आयुष हेगड़े कहाँ गया? Yes, sir. हाँ, कर दिए क्या तुमने? हाँ सर। ऐसे ही हाँ बोलने के लिए बोल रहे हो? नहीं किया है, 8 घंटे नहीं पर 7 तो भी हाँ। बैठता हूँ। कितने? 7। 7, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे 8 करो, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद अभी आर्यन, Yes, sir. अभी याद मतलब कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो तुम? भी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ सर, अभी धीरे 6 धीरे हो गए। बढ़ा रहे हो क्या? ठीक है, तो तब भी कितना धीरे है? क्या सर? मतलब कितना एक दिन में कितना बढ़ाते हो? सर 30 मिनट्स वगैरह। अच्छा, एक दिन में 30 मिनट्स बढ़ा रहे हो? हाँ सर, 15 से 30 मिनट जितना भी होता है। ठीक है, फिर ऐसा हर दिन बढ़ाओगे अब? नहीं सर। हाँ, नहीं बोल रहे हो रे तुम। मतलब जब तक 8 नहीं हो जाते तब तक बढ़ाएंगे, है ना? यस सर। हाँ, ठीक है, लिखो इसको। ये हमारे यश भाई साहब कहाँ गए? सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हैं, कहाँ गया यश? सर अब कितने घंटे पढ़ रहे हो? सर कल 5 पढ़ा था, 5 घंटे। अच्छा, कल आज ट्राई 5 घंटे करूंगा पढ़ा था, सर। बहुत पढ़ाई कर ली ना कल? इतनी आज तक हमने कभी पढ़ाई नहीं की होगी, है कि नहीं? यस सर। यस ठीक है, ठीक है, बढ़ाओ ना उसको, ठीक है, 7-8 कर लो। ठीक है, ये पहली कंडीशनल आइडेंटिटी है, लिख लिया इसको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी, वो है cos 2a प्लस, या तो पहले साइन वाला ही देख लेते हैं, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2।
सर ये तो पिछले वाले से ही आएगा। पिछले वाले की तरह ही है, लेकिन अब वहां पे हमें अब उसको हाफ एंगल में पहले में भी हाफ एंगल में ही कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस कॉमन आएगा, ये चीज होगी। प्रोसेस पूरा पिछले वाले की तरह ही है। कॉस ए प्लस साइन बी में रिजल्ट लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखो आ रहा है क्या ये रिजल्ट? 2 मिनट है तुम्हारे पास। निर्मिति, तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो अभी? Yes, sir. कितने? Sir, अभी 5. अच्छा, 5 ही घंटे। ओके। और कल जेन्युइन प्रॉब्लम था ना तुम्हारा? ठीक है, चलो और बढ़ाओ उसको पढ़ाई को, ठीक है। ऐसे बहुत आवाज आती थी जब तुम वो उधर बातें करते थे माइक ऑन करके, अब तो आवाज ही नहीं आ रही है। ये क्या है नितिन? ये प्रूव करना है हमें, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ो ना। लगाओ कंडीशंस, लगा पा रहे हो क्या देखो, और ये रिजल्ट आ रहा है क्या? सर बोलो। सर इसमें पाई की जगह भी पाई/2 लेना पड़ेगा ना? वो अपने आप बन जाएगा। नीचे में 2 रहेगा तो पाई लेंगे तो वो पाई/2 बन जाएगा। किसी का हो गया क्या प्रूव? ठीक है, 2 लोगों का, 3, 4, 5, 6। ठीक है, देख लो बाकी लोग यहाँ पे देखो। मैं यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो यह आ जाएगा 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2 आएगा, है ये साइन सी। अब यहाँ पे इस a प्लस बी की जगह पे हम पाई माइनस सी लिख सकते हैं, तो पाई माइनस सी और अपॉन में 2, इसका मतलब ये पाई/2 माइनस c/2 बनेगा। ठीक है, ये a माइनस b/2, ये साइन सी। तो यहाँ पे देख लो, अब ये साइन पाई/2 माइनस c/2 ये क्या बन जाएगा? साइन c/2, सॉरी कॉस c/2, cos c/2 ना सर? कॉस c/2। ये कॉस a माइनस बी अपॉन 2, यानी साइन सी को भी अब हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 साइन c/2 कॉस c/2।
तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 cos c/2 कॉमन आ जाएगा, 2 cos c/2 बाहर, यहाँ पे बच जाएगा cos a माइनस b/2 एंड यहाँ पे बचेगा sin c/2। अब इस c की जगह पे हम अगेन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस a प्लस बी। ठीक है, ये इसकी जगह पे पाई माइनस a प्लस बी पॉइंट 2। तो ये देखो π/2 माइनस a प्लस b/2, तो साइन π/2 माइनस ये कितना रहेगा cos, तो ये cos a माइनस b/2 प्लस cos a प्लस b/2। देख लो अब ये यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व करोगे एक्सपांड करके तो ये आ जाता है 2 cos a/2 cos b/2। फाइनली हमें मिल दे देगा 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। ठीक है, यस सर। लिख लो इसको जल्दी से। हो गया ये वाला पेज। यस सर। किसी का बाकी है क्या लिखना? नेक्स्ट ये रहा। ठीक है, पहले पेपर हो जाने दो ओजस, आज एंड कल पेपर हो जाएंगे दोनों बैचेस में डिस्कस, उसके बाद तुम्हारा क्वाड्रेटिक का डिस्कशन। ठीक है, ओके सर। सर हाँ सर कर के डिस्कशन में आप वो सीक्वेंस और सीरीज की टेस्ट भी डिस्कस कर लेंगे क्या? हाँ ठीक है, वो भी कर लेंगे अपन, सीक्वेंस एंड सीरीज की टेस्ट। ठीक है, यस सर। ओके। सर उसका क्वेश्चन पेपर भेजा क्या आपने? हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज की टेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर? पता नहीं, वो तो उधर होगा ना अवेलेबल, उसी पे नासिक वाले पोर्टल पे। सर वो डाउन नहीं कर सकते सर? वो मान सर कोई आता है, मैं एक बार पूछता हूँ मान सर। ठीक है, मान सर से एक ओके बार मैं पूछ लेता हूँ, वो बता देंगे। ठीक है, ठीक है। अगली कंडीशनल आइडेंटिटीज ये लिख लिया, जल्दी लिखो। हो गया, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशनल आइडेंटिटी है वो है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c। ये तुम्हें प्रूव करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये आ जाएगा 1 + 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2।
क्लियर? ये प्रूव करना है। फिर उसके बाद फिफ्थ वाली है, ये मैं बता दूंगा कल, tan a प्लस tan b। ये आइडेंटिटी बहुत सारे जगहों पे यूज की जाती है। tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। 6 tan a by 2 tan b by 2 प्लस tan b by 2 tan c by 2 प्लस tan c by 2 tan a by 2 इज इक्वल टू 1 रहता है। 7 cot a by 2 प्लस cot b by 2 प्लस cot c by 2। वैसे ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है? तो इन सब के प्रूफ पहले दो के तो आने ही चाहिए, बाकी के ट्राई कर सकते हो तुम लोग, वरना मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। पहले जो दो है साइन की तरह ही है, सेम जो प्रोसेस हमने वहां पे लगाई थी सेम यहाँ पे भी लगेगी। cot b by 2 cot c by 2 एंड 8th में है cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल टू 1। तो ये 8 कंडीशनल आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखनी है, ठीक है? यस सर। यस सर। तो आज के लिए इतना ही था। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? तो वो सेक्शन सी No, पार्ट sir. सी का सेक्शन सी एंड सेक्शन बी कंप्लीट कर लेना। कल हम कंडीशनल आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद तुम सेक्शन डी भी कर सकते हो, ठीक है? यस सर क्या? आप आज सेंटर पे रहोगे क्या? हाँ मैं रहूंगा सेंटर पे। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर किसी का बाकी होगा तो मॉड्यूल में मिल जाएंगे ये, उसमें से लिख लेना ये आइडेंटिटीज। एंड पहले दो के प्रूफ मुझे कल चाहिए होंगे, 3rd एंड 4th। बाकी अगर कोई किसी को 5th 6th 7th 8th भी करना है तो वो कर सकता है। उसके लिए बस tan a प्लस b प्लस c के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, और जो कि हमें आता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। बाय सर। बाय 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 सर, थैंक यू बाय सर, थैंक यू सर। क्यों नहीं हो रहा?